आज 4 अगस्त 2025 को मेरा दिल उन लाखों छात्रों और शिक्षकों के दर्द से भारी है जिनका भविष्य एक भ्रष्ट व्यवस्था ने दांव पर लगा दिया है। ये कहानी सिर्फ एक परीक्षा में हुई धांधली की नहीं, बल्कि उन सपनों के टूटने की है जिन्हें हमारे देश के युवा अपनी आंखों में लेकर जीते हैं। एसआईएससी, जिसे कभी सबसे भरोसेमंद माना जाता था, आज भ्रष्टाचार का प्रतीक बन चुका है। नौकरियां पैसों में बिक रही हैं, तो मेहनत और योग्यता की क्या कीमत रह गई? यही टूटा हुआ विश्वास आज लाखों युवाओं को सड़कों पर ले आया है। यह संघर्ष केवल छात्रों का नहीं, हम शिक्षकों का भी है। यह कहानी पूरे भारत की है। जख्म एक ही है, बस चेहरे अलग अलग हैं। अगर आज हमने आवाज नहीं उठाई, तो आने वाली पीढ़ियां हमें कभी माफ नहीं करेंगी। यह घोटाला फिल्म जैसा लगता है, लेकिन यह हमारे देश की KDDDHV हकीकत है। पश्चिम बंगाल के कैश फॉर जॉब्स घोटाले में स्कूल सर्विस कमीशन के जरिए भर्तियों में खुलेआम बोली लगाई गई। योग्य उम्मीदवारों को बाहर कर रिश्वत देने वालों को नौकरी दी गई। OMR शीट में हेरफेर आम बात थी। बड्ढे नेता और अधिकारी इसमें शामिल पाए गए। इस घोटाले ने हमारी शिक्षा और भर्ती प्रणाली की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए। जब अन्याय और भ्रष्टाचार की हदें पार हो जाती हैं, तो लोगों का सब्र जवाब दे जाता है। एसएससी घोटाले में भी यही हुआ। पश्चिम बंगाल में जिन शिक्षकों की नौकरियां छीन ली गईं और योग्य उम्मीदवार वे कोलकाता की सड़कों पर उतर आए। महीनों तक धरना दिया, आंखों में आंसू, आवाज में संकल्प, न्याय लेकर रहेंगे। धीरे धीरे यह आग पूरे देश में फैल गई। दिल्ली, पटना, प्रयागराज और जयपुर जैसे शहरों में छात्र सड़कों पर उतर आए। शिक्षकों और ऑनलाइन एजुकेटर्स ने सोशल मीडिया पर एसएससी प्रोटेस्ट और जस्टिस फॉर एस्पिरेंट्स जैसे ट्रेंड चलाए। दिल्ली का जंतर मंतर आंदोलन का केंद्र बन गया। देश भर से छात्र और शिक्षक यहां इकट्ठा हुए, शांतिपूर्वक अपनी बात रखी। बस एक सवाल, हमारे भविष्य के साथ ये खिलवाड़ DH क्यों? कोई बिहार के गांव से उधार लेकर दिल्ली आया, कोई राजस्थान से। उम्मीद थी कि राजधानी में उनकी आवाज सुनी जाएगी। छात्रों ने परीक्षा केंद्रों की धांधली के वीडियो बनाए, सोशल मीडिया पर पोस्ट किए। शिक्षक संघों और छात्र संगठनों ने साझा रणनीति बनाई, अनुशासित और शांतिपूर्ण आंदोलन। बंगाल से दिल्ली तक आवाज एक थी, भ्रष्टाचार खत्म करो, हमें हमारा हक दो। जब भी कोई शांतिपूर्ण आंदोलन सत्ता को चुनौती देता है, तो अक्सर सत्ता अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करती है। हमारे आंदोलन के साथ भी यही हुआ। कोलकाता में नौकरी से निकाले गए शिक्षक विकास भवन की ओर मार्च कर रहे थे, तो पुलिस ने उन पर बर्बरतापूर्वक लाठी चार्ज किया। शिक्षकों को घसीटा गया, पीटा गया, कई घायल हुए। पुलिस का रवैया अमानवीय था। घायल शिक्षक जमीन पर पड़े ढिढे करा रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें अस्पताल ले जाने में भी मदद नहीं की। पूर्व न्यायाधीश अशोक गांगुली ने इसे राज्य प्रायोजित आतंक कहा। सरकार बातचीत के बजाय ताकत के बल पर हमें चुप कराना चाहती थी। यही कहानी दिल्ली में भी दोहराई गई। जंतर मंतर पर शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों और छात्रों को हिरासत में लिया गया। हमारा अपराध बस इतना कि हम न्याय मांग रहे थे। पुलिस की हर लाठी ने हमारे इरादों को और मजबूत किया। सोशल मीडिया पर पुलिस की बर्बरता के वीडियो वायरल हो गए, जिससे पूरे देश में सरकार के खिलाफ लहर बन गई। हमने तय कर लिया कि हम इस क्रूरता के आगे झुकेंगे नहीं, लोकतांत्रिक तरीके से इस तानाशाही का जवाब देंगे। जब सरकार अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोद्दा लेती है, तो जनता के पास अदालत का दरवाजा खटखटाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार पाया। अप्रैल 2025 में 25,752 नियुक्तियां एक झटके में रद्द कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस फैसले को बरकरार रखा। अदालत ने साफ कहा कि पूरी प्रक्रिया अवैध और भ्रष्ट थी। OMR शीट में हेरफेर, रिश्वत लेकर नौकरी देना, सब कुछ साबित हो गया।
इस फैसले से योग्य उम्मीदवारों में न्याय की उम्मीद जगी, लेकिन जिनकी नौकरी चली गई उनके लिए यह गहरा झटका था। गेहूं के साथ घुन भी पिस गया। अदालत ने सीबीआई और ईडी जैसी एजेंसियों को जांच के लिए लगाया। पूर्व शिक्षा मंत्री समेत कई बड़े नेताओं की गिरफ्तारी हुई। अदालत के इन फैसलों ने साबित कर दिया कि अगर लड़ाई ईमानदारी से लड़ी जाए तो न्याय मिलना संभव है। छात्रों और शिक्षकों की पीड़ा सिर्फ नौकरी खोने की नहीं, बल्कि आत्मसम्मान और बरसों की मेहनत के टूटने की है। हमारी पहली मांग है भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और भ्रष्टाचार का खात्मा। एजुक्विटी जैसी दागी एजेंसी को हटाया जाए और भरोसेमंद संस्था को परीक्षा कराने की जिम्मेदारी दी जाए। दूसरी मांग, मेरिट लिस्ट में होने के बावजूद इंतजार कर रहे योग्य उम्मीदवारों को तत्काल नियुक्ति दी जाए। सरकार को खाली पदों को समय सीमा में भरना चाहिए। परीक्षा रद्द होने या प्रशासनिक लापरवाही से हुए आर्थिक नुकसान का उचित मुआवजा मिले। तीसरी मांग, घोटाले के लिए जिम्मेदार सभी बड़े अधिकारियों और नेताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। सिर्फ छोटे कर्मचारियों को पकड़ना काफी नहीं। हमारी लड़ाई किसी पार्टी के खिलाफ नहीं, बल्कि उस भ्रष्ट तंत्र के खिलाफ है। की कमाई की कमर तोड़ डेच दी है। हम एक साफ सुथरी, पारदर्शी और समय पर पूरी होने वाली भर्ती प्रक्रिया चाहते हैं। एसएससी परीक्षाओं में घोटाला सिर्फ रिश्वतखोरी और ओएमआर शीट में हेरफेर तक सीमित नहीं था। तकनीकी और प्रशासनिक लापरवाही ने पूरी परीक्षा प्रक्रिया को मजाक बना दिया। छात्रों को परीक्षा से 2 दिन पहले एडमिट कार्ड मिले, जिससे दूर दराज के छात्रों को यात्रा की तैयारी का समय नहीं मिला। सेंटर अलॉटमेंट में भारी गड़बड़ी बददियां हुई। किसी को अंडमान भेज दिया गया। परीक्षा केंद्रों पर कंप्यूटर खराब, माउस नहीं चलता, सिस्टम क्रैश। छात्रों की मेहनत मिनटों में बर्बाद हो गई। सर्वर डाउन होने से कई जगह परीक्षा शुरू ही नहीं हो पाई। छात्रों को घंटों इंतजार कराया गया, फिर परीक्षा स्थगित कर दी गई। बायोमेट्रिक सत्यापन में तकनीकी खामियों के कारण कई छात्रों को परीक्षा हॉल में घुसने ही नहीं दिया गया। स्टाफ का व्यवहार अपमानजनक था। निरीक्षकों और सुरक्षा कर्मियों ने छात्रों की समस्याएं सुनने से इनकार कर दिया। यह प्रशासनिक विफलता का उदाहरण था। लोकतंत्र में जब नागरिक सड़क सड़कों पर उतरते हैं तो सरकार का कर्तव्य है कि वह उनकी बात सुने। लेकिन एसएससी घोटाले में सरकार का रवैया बेहद निराशाजनक रहा। हफ्तों तक छात्र प्रदर्शन करते रहे, सोशल मीडिया पर न्याय की गुहार लगाते रहे, लेकिन सरकार की तरफ से चुप्पी छाई रही। यह चुप्पी किसी भी लाठीचार्ज से ज्यादा तकलीफदेह थी। सरकार हमें नजरअंदाज कर रही थी, मानो हमारा भविष्य कोई मायने नहीं रखता। जब शिक्षक और छात्र डीओपीटी के अधिकारियों से मिलने दिल्ली गए तो पुलिस कार्रवाई की गई। सरकार का अहंकार साफ था। सरकार की इस प्रतिक्रिया ने छात्रों को अकेला और निराश कर दिया। आंदोलन अब पूरी व्यवस्था के खिलाफ आक्रोश में बदल गया। आखिरकार मीडिया और विपक्ष के दबाव के बाद सरकार की नींद टूटी, लेकिन तब तक विश्वास पूरी तरह टूट चुका था। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर हैं जहां से पीछे हटना नामुमकिन है। एसएससी घोटाले ने भर्ती प्रणाली की सड़िधन उजागर कर दी है और अब इसे बदलना जरूरी है। सबसे जरूरी सुधार है भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता, हर चरण की जानकारी सार्वजनिक हो और एक स्वतंत्र निगरानी समिति बने। जवाबदेही तय हो, घोटाले में शामिल हर व्यक्ति को इज्जा मिले, निजी एजेंसियों के लिए केडीडीडीएच नियम बने, दागी कंपनियों को ब्लैकलिस्ट किया जाए। छात्रों और शिक्षकों को अपनी लड़ाई संगठित और अनुशासित तरीके से जारी रखनी होगी। आरटीआई जैसे हथियारों का इस्तेमाल कर व्यवस्था से सवाल पूछना होगा। यह लड़ाई लंबी हो सकती है, लेकिन हमें निराश नहीं होना है। सच के लिए लड़े डरना है और जीत सच की ही होगी। सरकार से अपील है, छात्रों और शिक्षकों को दुश्मन न समझे, हमारी मांगें सुने और ऐसी व्यवस्था बनाएं जिस पर हर भारतीय गर्व कर सके।
न्याय की लड़ाई जारी रहेगी। इनकलाब जिंदाबाद।